श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 13 संबंध। कर्मयोग का वर्णन करके अब भगवान पुनः सांख्य योग का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कारयन्। जिसकी इंद्रियां और मन वश में है, ऐसा देहधारी मनुष्य 9 द्वारों वाले शरीर रूपी पुर में संपूर्ण कर्मों का विवेक पूर्वक मन से त्याग करके निस्संदेह न करता हुआ और न करवाता हुआ सुख पूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहता है। व्याख्या। प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय परम वंदनीय भगवत तत्व प्राप्त महापुरुष महाराज श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज, उनके ग्रंथ साधक संजीवनी से हम गीता की व्याख्या करने जा रहे हैं। महाराज जी के चरणों में दंडवत नमन करते हुए व्याख्या आरंभ करते हैं। वशी देही। इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि में ममता आसक्ति होने से ही ये मनुष्य पर अपना अधिकार जमाते हैं। ममता आसक्ति न रहने पर ये स्वतः अपने वश में रहते हैं। सांख्य योगिक इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि में ममता आसक्ति न रहने से ये सर्वथा उसके वश में रहते हैं, इसलिए यहाँ उसे वशी कहा गया है। वशी अर्थात जिसकी इंद्रियां और मन वश में है। देही देहधारी मनुष्य। इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है आदि में ममता होती है, आसक्ति होती है, तभी ये मनुष्य पर अपना अधिकार जमाते हैं। अगर इन पर ममता आसक्ति ना हो तो ये अपने वश में रहते हैं। सांख्य योगी की इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि में ममता आसक्ति न रहने से ये सर्वथा उसके वश में रहते हैं, इसलिए यहाँ उसे वशी कहा गया है। वश में रहती हैं इंद्रिय, मन, बुद्धि। जब तक किसी भी मनुष्य का प्रकृति के कार्य शरीर, इंद्रिय आदि के साथ किंचन मात्र भी कोई प्रयोजन रहता है, तब तक वह प्रकृति के अवश अर्थात वशीभूत रहता है। कार्यते हवशः कर्म सर्वः प्रकृति जय रगुण ही। गीता 3 अध्याय का 5वां श्लोक। प्रकृति सदैव क्रियाशील रहती है, अतः प्रकृति से संबंध बना रहने के कारण मनुष्य कर्मरहित हो ही नहीं सकता। परंतु प्रकृति के कार्य स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों से ममता आसक्ति पूर्वक कोई संबंध न होने से सांख्य योगी उनकी क्रियाओं का कर्ता नहीं बनता। यद्यपि सांख्य योगी का शरीर के साथ किंचन मात्र भी संबंध नहीं होता, तथापि लोगों की दृष्टि में वह शरीरधारी ही दिखता है, इसलिए उसे देही कहा गया है। तो एक बात जो लिखी है कि जब तक किसी भी मनुष्य का प्रकृति के कार्य शरीर, इंद्रियों के साथ किंचन मात्र भी कोई प्रयोजन रहता है, तब तक वह प्रकृति के अवश अर्थात वशीभूत रहता है। जब भी हमें किसी संसार में किसी व्यक्ति की जरूरत पड़ती है, तो जब जरूरत है तभी हम उसके वशीभूत हैं, तभी उसकी बात माननी पड़ेगी। अगर हमें किसी से कोई काम ही नहीं है तो हम उसके वश में अर्थात हम अवश्य क्यों रहेंगे, हम वशीभूत क्यों रहेंगे? तो कहते हैं कि वही बात है कि जब तक काम आपको है तब तक आपको गुलाम बनना पड़े। जिस चीज की आवश्यकता है उसका गुलाम तो बनना पड़ेगा। जब तक किसी भी मनुष्य का प्रकृति के कार्य शरीर, इंद्रियों आदि के साथ
शरीर इंद्रियों में वर्त रही हैं, गुण गुणों में वर्तते हैं, वो कहा था। अर्थात मोटी बात यह है कि मनुष्य का प्रकृति के कार्य जो कहाँ से होते हैं, वो शरीर द्वारा होते हैं, इंद्रियों द्वारा होते हैं, के साथ किंचन मात्र भी कोई प्रयोजन रहता है, तब तक वह प्रकृति के अवश्य अर्थात वशीभूत रहता है। अगर उसको काम पड़ रहा है प्रकृति से, तो वह अवश्य रहेगा, वशीभूत रहेगा। अगर वो ऐसा मान लेता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए किसी से, जो कि सूत्र है महाराज जी का, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, जब कुछ नहीं चाहिए तो वह गुलामी से मुक्त हो जाता है। जब तक आपको कुछ चाहिए तब तक आप बंधे हुए रहते हैं, वशीभूत रहते हैं, प्रकृति के अवश्य रहते हैं। और फिर दूसरी बात कही कि प्रकृति सदैव क्रियाशील है, इसलिए प्रकृति के साथ संबंध बना रहने के कारण मनुष्य कर्म रहित नहीं हो सकता, कर्म रहित नहीं हो सकता। तीनों शरीरों से, स्थूल, सूक्ष्म और कारण से ममता आसक्तिपूर्ण कोई संबंध न होने से सांख्य योगी उनकी क्रियाओं का कर्ता नहीं बनता। यद्यपि सांख्य योगी का शरीर के साथ किंचन मात्र भी संबंध नहीं होता, तथापि लोगों की दृष्टि में वह शरीरधारी ही दिखता है, क्योंकि शरीर से वो क्रिया कर रहा है, लेकिन संबंध उसने विच्छेद कर रखा है सांख्य योगी ने शरीर और इंद्रियों मन बुद्धि से, लेकिन दिखाई वो शरीरधारी ही दिखाई देता, इसलिए उसे देही कहा गया है। अगला पद है नव द्वारे पुरे। शब्दादि विषयों का सेवन करने के लिए 2 कान, 2 नेत्र, 2 नासिका छिद्र तथा 1 मुख, ये 7 द्वार शरीर के ऊपरी भाग में है। और मल मूत्र का त्याग करने के लिए गुदा और उपस्थ, ये 2 द्वार शरीर के निचले भाग में है। तो कुल मिलाकर ये 9 हो गए। इन 9 द्वारों वाले शरीर को पुर अर्थात नगर कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे नगर और उसमें रहने वाला मनुष्य दोनों अलग अलग होते हैं, ऐसे ही यह शरीर और इसमें रहने का भाव रखने वाला जीवात्मा दोनों अलग अलग हैं। जैसे नगर में रहने वाला मनुष्य नगर में होने वाली क्रियाओं को अपनी क्रियाएं नहीं मानता, ऐसे ही सांख्य योगी शरीर में होने वाली क्रियाओं को अपनी क्रियाएं नहीं मानता। सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य, इसी अध्याय के 8वें 9वें श्लोकों में शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि और प्राणों के द्वारा होने वाली जिन 13 क्रियाओं का वर्णन हुआ है, उन सब क्रियाओं का बोधक यहाँ सर्वकर्माणि पद आया है। यहाँ मनसा संन्यस्य पदों का अभिप्राय है विवेक पूर्वक मन से त्याग करना। यदि इन पदों का अर्थ केवल मन से त्याग करना माना जाए तो दोष आता है। केवल मन से त्याग करना भी मन की एक क्रिया है, और गीता मन से होने वाली क्रिया को कर्म मानती है। शरीर वांग मनो भिरेत कर्म प्रारभते नरः, 18वें अध्याय का 15वां श्लोक। शरीर से होने वाली क्रियाओं के कर्तापन का मन से त्याग करने पर भी मन की त्याग रूप क्रिया का कर्तापन तो रह ही गया। अतः मनसा संन्यस्य पदों का तात्पर्य है विवेक पूर्वक मन से क्रियाओं के कर्तापन का त्याग करना। अर्थात कर्तापन से माने हुए संबंध का त्याग करना। यहां से कर्तापन का संबंध माना है, वहीं से उस संबंध का त्याग करना है। सांख्य योगी अपने में कर्तापन न मानकर उसे शरीर में ही छोड़ देता है,
अर्थात कर्तापन शरीर में ही है, अपने में कभी नहीं। सांख्य योगी अपने में कर्तापन ना मानकर उसे शरीर में ही छोड़ देता है। अर्थात कर्तापन शरीर में ही है, अपने में कभी नहीं। तो एक तो ये कहना चाहते हैं कि मनसा संन्यास्य जो है, इसका अर्थ है विवेक पूर्वक मन से त्याग करना। क्योंकि केवल मन से त्याग कह दिया जाता तो दोष आ जाता है, क्योंकि मन से त्याग करना भी एक क्रिया है मन की, और मन से होने वाली क्रिया को गीता कर्म मानती है। शरीर से होने वाली क्रियाओं के कर्तापन का मन से त्याग करने पर भी मन की त्याग रूप क्रिया का कर्तापन तो रह ही गया। शरीर से होने वाली क्रियाओं के कर्तापन का मन से त्याग कर दिया अगर आपने, तो त्याग करने वाला तो मैं ही हुआ ना, तो ये कर्तापन हो गया। अतः मनसा संन्यास्य पदों का तात्पर्य है विवेक पूर्वक मन से क्रियाओं के कर्तापन का त्याग करना। अर्थात कर्तापन से माने हुए संबंध का त्याग करना। जहां से कर्तापन का संबंध माना जाता है, वहीं से उस संबंध का त्याग करना है। सांख्य योगी अपने में कर्तापन न मानकर उसे शरीर में ही छोड़ देता है। अर्थात कर्तापन शरीर में ही है, अपने में कभी नहीं। मैं करता नहीं हूं ऐसा भाव रखकर तो शरीर में ही छोड़ देता है। अर्थात कर्तापन शरीर में ही है, अपने में कभी नहीं। अगला पद नैव कुर्वन् कार्यन्। सांख्य योगी में कर्तृत्व और कार्यतृत्व दोनों ही नहीं होते। अर्थात वह करने वाला भी नहीं होता और करवाने वाला भी नहीं होता। शरीर इंद्रिय मन बुद्धि आदि से किंचन मात्र भी अहंता ममता का संबंध न होने के कारण सांख्य योगी उनके द्वारा होने वाली क्रियाओं का कर्ता अपने को कैसे मान सकता है? अर्थात कभी नहीं मान सकता। इसी अध्याय के 8वें श्लोक में भी नैव किंचित करोमि पदों से यही बात कही गई है। 13वें अध्याय के 31वें श्लोक में भी भगवान ने शरीर स्तोपि कौन्तेय न करोति पदों से कहा है कि शरीर में रहते हुए भी यह अविनाशी आत्मा कुछ नहीं करता। यहाँ शंका होती है कि जीवात्मा स्वयं कोई कर्म नहीं करता, किंतु वह प्रेरक बनकर कर्म तो करवा सकता है। इसका समाधान यह है कि जैसे सूर्य भगवान का उदय होने पर संपूर्ण जगत में प्रकाश छा जाता है, लोग अपने अपने कर्मों में लग जाते हैं। कोई खेती करता है, कोई वेद पाठ करता है, कोई व्यापार करता है आदि। परंतु सूर्य भगवान विहित या निषिद्ध किसी भी क्रिया के प्रेरक नहीं होते। उनसे सबको प्रकाश मिलता है, पर उस प्रकाश का कोई सदुपयोग करे या दुरुपयोग, इसमें सूर्य भगवान की कोई प्रेरणा नहीं है। यदि उनकी प्रेरणा होती तो पाप या पुण्य कर्मों का भागी भी उन्हीं को होना पड़ता। ऐसे ही चेतन तत्व से प्रकृति को सत्ता और शक्ति तो प्राप्त होती है। चेतन तत्व से प्रकृति को सत्ता और शक्ति तो प्राप्त होती है, पर वह किसी क्रिया का प्रेरक नहीं होता। यही बात भगवान ने यहाँ न कार्यन पदों से कही है। तो चेतन जो तत्व है वह प्रकृति को सत्ता और शक्ति तो देता है, पर किसी क्रिया का प्रेरक नहीं होता। इसलिए यहाँ न कार्यन पद आया है। अगला पद है आस्ते सुखम। मनुष्य मात्र की स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति है, परंतु वे अपनी स्थिति इंद्रियां, शरीर इंद्रियां, मन बुद्धि आदि में मान लेते हैं, जिससे उन्हें स्वाभाविक स्थिति का अनुभव नहीं होता। परंतु सांख्य योगी को निरंतर स्वरूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव होता रहता है। स्वरूप सदा सर्वदा सुख स्वरूप है,
वह सुख अखंड एक रस और परिच्छिन्नता से रहित है, अर्थात सतत है। कहने का तात्पर्य यह है कि शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण आदि से सांख्य योगी अपने को अलग अनुभव करता है, अर्थात हमेशा अपने स्वरूप का अनुभव करता है। सांख्य योगी को निरंतर स्वरूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव होता रहता है, क्योंकि स्वरूप सदा, और स्वरूप का स्वभाव कैसा है? स्वरूप सदा सर्वदा सुख स्वरूप है। पहले हम कह चुके हैं सच्चिद आनंद है। वह सुख अखंड एक रस और परिच्छिन्नता से रहित है। एक वस्तु की दूसरी वस्तु में जैसी स्थिति होती है, स्वरूप में वह स्थिति नहीं होती। कारण कि स्वरूप ज्यों का त्यों विद्यमान रहता है, उस स्वरूप में मनुष्य की स्थिति सतह स्वाभाविक है, अतः उसमें स्थित होने में कोई श्रम उद्योग नहीं है। स्वरूप को पहचानने पर एक स्वरूप ही स्वरूप रह जाता है। पहचान मात्र को समझने के लिए ही यहाँ आस्ते पद का प्रयोग हुआ है। इसे ही 14वें अध्याय के 24वें श्लोक में स्वस्थ पद से कहा गया है। स्थित रहता है, आस्ते मतलब स्थित रहता है। तो स्वरूप की जो स्थिति है मनुष्य की, वह स्वतः स्वाभाविक है, अतः उसमें स्थित होने में कोई श्रम उद्योग नहीं है। स्वरूप को पहचानने पर एक स्वरूप ही स्वरूप रह जाता है। आगे चलते हैं। यहाँ आस्ते क्रिया जिस तत्व की सत्ता को प्रकट कर रही है, वह सब आधारों का आधार है। समस्त उत्पन्न तत्व उस अनुत्पन्न तत्व के आश्रित हैं। जितने भी तत्व दिखाई देते हैं, उत्पन्न तत्व ब्रह्मांड तक, जो अनुत्पन्न तत्व है, जो दिखाई नहीं देता, जो उत्पन्न नहीं होता, उसके सारे आश्रित हैं। अर्थात समस्त उत्पन्न तत्व उस अनुत्पन्न तत्व के आश्रित हैं। उस सर्वाधिष्ठान रूप तत्व को किसी आधार की आवश्यकता ही क्या है? उस स्वतः सिद्ध तत्व में स्वाभाविक स्थिति को ही यहाँ आस्ते पद से कहा गया है। जो स्वतः सिद्ध तत्व है उसमें स्वाभाविक स्थिति हो जाती है, जब जीव की स्थित हो जाता है तो उसको आस्ते पद से यहाँ कहा गया है। इसे ही आगे 20वें श्लोक में ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः पदों से कहा गया है। परिशिष्ट भाव न्याय कुर्वन् कार्यं तत्व प्राप्ति में करने का भाव ही वादक है। करने के भाव से ही कर्तृत्व आता है और कर्तृत्व से व्यक्तित्व आता है। क्रिया प्रकृति में है, स्वरूप में स्वतः अक्रियता है। क्रिया प्रकृति में है, जो हमारा स्वरूप है वो स्वतः अक्रियत, उसमें कोई क्रिया नहीं है। अतः करने से प्रकृति के साथ संबंध जुड़ता है और कुछ नहीं करने से स्वरूप में स्वतः स्थिति होती है। मेरे को कुछ नहीं करना है, यह भाव भी करने के अंतर्गत ही है। यह भाव भी करने के ही अंतर्गत है। अतः करने से भी मतलब नहीं होना चाहिए और ना करने से भी मतलब नहीं होना चाहिए। नैव तस्य कृतेनार्थो ना कृते नेह कश्चन। तो गीता 3रे अध्याय का 18वां श्लोक। स्वरूप करने और न करने दोनों से रहित अर्थात निरपेक्ष तत्व है। कहने की बात यह है कि जैसे हम कहते हैं कि 3 सूत्र बताए थे, मेरा यहाँ कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना है, यानी कि मेरे को कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं करने से भी मतलब है कि यह भाव भी करने के ही अंतर्गत है। एक तो करना होता है, एक कुछ नहीं करना, यह भी करना ही है। तो फिर करना क्या है कि करने से भी मतलब नहीं होना चाहिए और ना करने से भी मतलब नहीं होना चाहिए। उदासीन तत्व की तरह रहना चाहिए।
सामने आ जाए तो कर दिया, नहीं आया तो पड़ा रहा। करने ना करने दोनों में आसक्ति नहीं, तो यही सच्चा ना करना है। मतलब मेरे को कुछ नहीं करना, यह भाव तभी पूरा सही बैठेगा जब हम ना तो करने से मतलब हो और ना करने से, मतलब हमारी किसी भी तरह से संसार की किसी भी चीज में कोई आसक्ति नहीं है। कर्म के करने में ना करने में किसी चीज में आसक्ति नहीं, क्योंकि जो स्वरूप है करने और न करने दोनों से रहित अर्थात निरपेक्ष तत्व है। अगला पद है वशी। गुणों के संग से ही जीव अवश्य अर्थात पराधीन होता है। गीता तीसरे अध्याय का 5वां श्लोक। ज्ञान योग से अवस्था मिट जाती है और जीव वशी अर्थात स्वाधीन निरपेक्ष जीवन हो जाता है। ज्ञान योग से अवस्था मिट जाती है और जीव वशी अर्थात स्वाधीन निरपेक्ष जीवन हो जाता है। तो किसी के वो गुलाम नहीं रहता, वश में नहीं रहता, अवश्य वशी हो जाता, अपने आप का वो कह सकते हैं मालिक हो जाता है, या निरपेक्ष जीवन हो जाता है। क्योंकि ज्ञान योगी जो है वो अपने स्वरूप में स्थित रहता है, जिससे उसकी अवस्था मिट जाती है। शरीर इंद्रिय मन बुद्धि संसार से उसे कुछ नहीं लेना, अर्थात जीव वशी अर्थात फिर निरपेक्ष जीवन हो जाता है। तो गुणों के संग से ही जीव अवश्य अर्थात पराधीन होता है। जो सत्व रजतम ये 3 गुण है, क्योंकि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। हमारे भीतर भी ये गुण है और प्रकृति में भी ये गुण है, तो इसी कारण ही कहते हैं कि जीव अवश्य होता है। और ज्ञान योग से जो अवस्था है वह मिट जाती है, जीव वशी अर्थात स्वाधीन या कहें निरपेक्ष जीवन हो जाता है। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 14, संबंध। पूर्व श्लोक में कहा गया कि सांख्य योगी न तो कर्म करता है और न करवाता ही है, परंतु किंतु भगवान तो कर्म करवाते होंगे। इसके उत्तर में आगे का श्लोक कहते हैं, न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु परिवर्तते। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु परिवर्तते। श्लोक नंबर 14, अर्थात परमेश्वर मनुष्यों के न कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के साथ संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा तो न तो मनुष्य को उसने कर्ता बनाया है, न कर्म फल के साथ उसको संयोग की रचना की है, न कर्मों की, न कर्तापन की, न कर्मों की, न कर्म फल के साथ संयोग की रचना की है, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। ऊपर वाली बात को और डिटेल से थोड़ा समझ में आ जाएगी। इस बात से व्याख्या इस प्रकार है, न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। सृष्टि की रचना का कार्य सगुण भगवान का है, इसलिए प्रभु पद दिया है। भगवान सर्वसमर्थ हैं और सबके शासक नियामक हैं। सृष्टि रचना का कार्य करने पर भी वे अकर्ता ही हैं। गीता चौथे अध्याय का 13वां श्लोक। प्रभु से तात्पर्य होता है सर्वसमर्थ, जो है प्रभुत्ता संपन्न। तो भगवान सर्वसमर्थ हैं और सबके शासक नियामक हैं, लेकिन वह अकर्ता है। सृष्टि रचना का कार्य करने पर भी अकर्ता है। गीता चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में ये आ चुका है। किसी भी कर्म के कर्तापन का संबंध भगवान का बनाया हुआ नहीं है। अब ये बहुत समझने वाली बात है, इसे समझेंगे तो हम स्वयं के अकर्तापन को जान लेंगे। किसी भी कर्म के कर्तापन का संबंध भगवान का बनाया हुआ नहीं है।
जो हम कर्तापन का जो हमारा संबंध है बना लेते हैं, वो भगवान का नहीं बनाया हुआ। मनुष्य स्वयं ही कर्मों के कर्तापन की रचना करता है। संपूर्ण कर्म प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं, परंतु मनुष्य अज्ञानवश प्रकृति से तादात्म्य कर लेता है और उसके द्वारा होने वाले कर्मों का कर्ता बन जाता है। गीता 3 अध्याय का 27वां श्लोक। तो कहते हैं कि भगवान का जो कर्तापन नहीं बनाया हुआ, कर्तापन जीव स्वयं पैदा कर लेता है। कर्तापन की रचना जो है कि मैं करने वाला हूँ, ये मनुष्य की स्वयं की है। क्यों? क्योंकि संपूर्ण जो कर्म है वो प्रकृति द्वारा हो रहे हैं। जो भगवान की जो बनाई हुई माया है, जो प्रकृति है, जो सृष्टि है, उसको ही पावर दे रखी है, वो स्वयं ही स्वयं के कार्य करती है। लेकिन मनुष्य उस प्रकृति से अज्ञानवश मूर्खतावश तादात्म्य कर लेता है और उसके द्वारा होने वाले कर्मों का कर्ता बन जाता है। यदि कर्तापन का संबंध भगवान का बनाया हुआ होता तो भगवान इसी अध्याय के 8वें श्लोक में नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्यते तत्त्ववित् ऐसा कैसे कहते? क्या कहा भगवान ने? नैव किंचित करोमिति, मैं कुछ नहीं करता, युक्तो मन्यते तत्त्ववित्, तत्त्ववित् पुरुष ऐसा, अर्थात ऐसा माने। भगवान ने अभी 8वें श्लोक में कहा कि नैव किंचित करोमिति, मैं कुछ नहीं करता हूं, तत्त्ववित् मन्यत ऐसा माने। नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्यत तत्त्ववित्। तात्पर्य यह है कि कर्तापन भगवान का बनाया हुआ नहीं, अब तू जीव का अपना माना हुआ है, अतः जीव इसका त्याग कर सकता है। तो चूंकि भगवान ने नहीं बनाया हुआ, हमने स्वयं जोड़ रखा है, तो जब जो चीज भगवान ने नहीं बनाई तो हम उससे मुक्त हो सकते हैं, उसका त्याग कर सकते हैं। भगवान ऐसा विधान भी नहीं करते कि अमुक जीव को अमुक शुभ अथवा अमुक अशुभ कर्म भगवान ऐसा विधान भी नहीं करते कि अमुक जीव को अमुक शुभ अथवा अशुभ कर्म करना पड़ेगा, और ऐसा विधान भी नहीं है कि वो ऐसा गलत कर्म उसको करना पड़ेगा, उसको सही करना पड़ेगा। ऐसा विधान भगवान कर देंगे तो विधि निषेध बताने वाले शास्त्र, गुरु, शिक्षा आदि से व्यर्थ हो जाते। क्योंकि ऐसा ही है कि ये अच्छा करेगा, ये बुरा करेगा, इससे शुभ होगा, इससे अशुभ होगा इस जीव से, तो फिर तो वो जो शास्त्र बता रहे हैं कि ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, उनकी तो कोई फिर महत्ता ही नहीं है। कि जब करने वाला ही सब कुछ तय है पहले से ही, तो फिर शास्त्र की विधि निषेध बताने वालों की, गुरु, शिक्षा आदि सब व्यर्थ हो जाते, उनकी कोई सार्थकता ही नहीं रहती, और कर्मों का फल भी जीव को नहीं भोगना पड़ता। क्योंकि जब परमात्मा ही नहीं पहले ही फीड कर दिया है, न कर्माणी पदों से यह सिद्ध होता है कि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। तो शुभ अशुभ में स्वतंत्र है और तय नहीं है पहले से कि ये शुभ करेगा, ये अशुभ करेगा, स्वतंत्र है। और दूसरी बात, कर्ता भी भगवान ने नहीं बनाया है, कर्ता तो प्रकृति है, तो कर्ता भी हमने स्वयं बना लिया अपने आप को, तो कर्ता का भी हम त्याग कर सकते हैं, क्योंकि भगवान का बनाया हुआ नहीं है। अगला पद है न कर्म फल संयोगम, जीव जैसा कर्म करता है वैसा फल उसे भोगना पड़ता है। जड़ होने के कारण कर्म स्वयं अपना फल भुगताने में असमर्थ है, अतः कर्मों के फल का विधान भगवान करते हैं। क्योंकि जड़ है कर्म, इसलिए अपना फल वो स्वयं नहीं भुगता सकते, अतः कर्मों के फल का विधान भगवान करते हैं। लभते च तथा कामानम यैव विहितानि तान, गीता 7वें अध्याय का 22वां श्लोक। भगवान कर्मों का फल तो देते हैं, पर उस फल के साथ संबंध भगवान नहीं जोड़ते, परंतु जीव स्वयं जोड़ता है। कर्मों का फल तो देते हैं, पर उस फल के साथ संबंध भगवान नहीं जोड़ते, ये भी जीव का अपना जोड़ा हुआ फल तो आएगा। कोई ना कोई पेड़ लगा है तो उसका फल आएगा, लेकिन फल के साथ जो हम संबंध जोड़ लेते हैं वह परमात्मा का जोड़ा हुआ नहीं है। जीव अज्ञानवश कर्मों का कर्ता बनकर और कर्म फल में आसक्त होकर कर्म फल के साथ अपना संबंध जोड़ लेता है और इसी से सुखी दुखी होता है। बहुत समझने की बात है।
अज्ञानवश कर्मों का कर्ता बनकर कि मैं करने वाला हूं, और फल में आसक्त हो जाता है। कर्म फल में आसक्त होकर कर्म फल के साथ अपना संबंध जोड़ लेता है और इसी से सुखी दुखी होता है। यदि वह कर्म फल के साथ स्वयं अपना संबंध न जोड़े तो वह कर्म फल के संबंध से मुक्त रह सकता है। ऐसे कर्म फल से संबंध न जोड़ने वाले पुरुषों के लिए 18वें अध्याय के 12वें श्लोक में सन्यासी नाम पद आया है। उन्हें कर्मों का फल इस लोक या परलोक में कहीं नहीं मिलता। यदि कर्म फल का संबंध भगवान ने जोड़ा होता तो जीव कभी कर्म फल से मुक्त नहीं होता। तो कहते हैं कि परमात्मा ने कोई कर्म से या कर्म फल के साथ संबंध नहीं जोड़ा हुआ, जीव ने स्वयं जोड़ा हुआ है और कर्म फल में आसक्त होकर के अज्ञानवश कर्मों का कर्ता बनकर कर्म फल के साथ जीव अपना संबंध जोड़ लेता है और इसी से सुखी दुखी होता है। कोई भी जीवन में हमें फल मिलता है, अच्छा या बुरा, और हम कर्म फल के साथ संबंध जोड़ लेते हैं। ये बहुत ही शानदार बात है। अगर हम संबंध ना माने, कोई भी घटना हमारे जीवन में हो तो हम संबंध ही ना माने, मेरा है ही नहीं, ये घटना का मेरे साथ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि कारण यह है कि घटना प्रकृति में घट रही है, हमारे द्वारा नहीं घटाई हुई। तो ना तो हम कर्ता माने और ना उसके फल का भोक्ता बने। भोक्ता बनना तो हमारे हाथ में है ना। कोई फल हमें मिला, हमें ले ना ले, जैसे किसी ने आम दिया हम ना खाएं, किसी ने जहर दिया हम ना पी, एक उदाहरण दे रहे हैं। ऐसे जो फल मिला है उस फल से अपना संबंध ना माने तो उस फल के सुख दुख से हम मुक्त हो जाएंगे। हम जो भी फल मिलता है उसके साथ तादात्म्य कर लेते हैं। जैसे जहर दिया तो जहर पी लिया तो दुखी हो गए या मृत्यु हो गई, अमृत मिला तो अमृत पी लिया, सुखी हो गए, अमर हो गए। तो ये तो एक उदाहरण के लिए, पूरा उदाहरण नहीं घटित हो रहा, लेकिन समझने की बात है कि जो फल हमें मिलता है उसको हम उसके साथ तादात्म्य ना करें। कोई भी घटना घटी, अगर हमने तादात्म्य की तभी हम सुखी या दुखी होंगे ना। अगर हम उसके साथ अपना संबंध ही ना माने तो फिर हमें कौन सुखी दुखी कर सकता है। हम मान के संबंध मान मान करके ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा था, ये मेरा था, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, मुझे ऐसा बोल दिया किसी ने, ऐसा कह दिया, मेरे अहंकार को ठेस लग गई, दुखी होते रहते हैं। ये मेरा था, कुछ चला गया, कुछ छिन गया, धन जमीन वस्तु मकान आदि, तो दुखी होते रहे कि मेरा था। हम मेरा ना माने, बस संबंध विच्छेद हो गए। तो फल जो भगवान देते हैं, लेकिन फल के साथ संबंध भगवान नहीं जोड़ते, परंतु जीव स्वयं जोड़ता है, और फल से हम कभी भी छुटकारा पा सकते हैं। तुरंत हम फल के लिए इनकार कर सकते हैं। हम अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लें कि मेरा कुछ है नहीं, उस फल से अपना संबंध विच्छेद कर लें तो दुख होगा नहीं, क्योंकि मेरा मानने से, मैं और मेरा मानने से दुख हो रहा है। अर्थात संबंध जोड़ लिया हमने कर्म और उसके फल के साथ। तो फल अनुकूल या प्रतिकूल मिला तो हम सुखी होते हैं, दुखी होते हैं, क्योंकि मेरा अपना संबंध जोड़ा हुआ। अपना संबंध हटा लें तो सुख दुख से हम मुक्त हो जाएंगे। दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान कहते हैं, माँ कर्म फल हेतुर्भू, अर्थात कर्म फल का हेतु भी मत बन। तात्पर्य हुआ कि सुखी दुखी होना अथवा ना होना और कर्म फल का हेतु बनना अथवा ना बनना मनुष्य के हाथ में है। यदि कर्म फल का संबंध भगवान का बनाया हुआ होता तो मनुष्य कभी सुख दुख में सम नहीं हो पाता और निष्काम भाव से कर्म भी नहीं कर पाता, जिसे करने की बात भगवान ने गीता में जगह जगह कही है। जैसे चौथे अध्याय का 20वां, 5वें अध्याय का 12वां और 14वें अध्याय का 24वां श्लोक।
शंका। श्रुति में आता है कि भगवान जिसकी ऊर्ध्व गति करना चाहते हैं उससे तो शुभ कर्म करवाते हैं और जिसकी अधोगति करना चाहते हैं उससे अशुभ कर्म करवाते हैं। तो जब भगवान ही शुभ अशुभ कर्म करवाते हैं तो फिर भगवान किसी के कर्तृत्व और कर्म और कर्म फल से की रचना नहीं करते, ऐसा कहना तो श्रुति के साथ विरोध हुआ। तो ये जो लिखा है कि उससे अशुभ कर्म करवाते हैं जिसकी अधोगति करना चाहते हैं, इसको एक लगा के लिख के दिया है। एष हयैव साधु कर्म कारयति तम यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनिषत्। एष हेवा साधु कर्म कारयति तम यमधो निनिशते। कौशीत की ब्राह्मणों उपनिषद 3:8 में दिया है अर्थ। कि भगवान जिसकी अधोगति करना चाहे उसको तो शुभ शुभ कर्म करवाते हैं और जिसकी अधोगति करना उससे अशुभ कर्म करवाते हैं। क्या ऐसा है? वो कहते हैं कि अगर ऐसा है कि भगवान ही शुभ अशुभ कर्म करवाते हैं तो फिर भगवान किसी के कर्तृत्व कर्म और कर्मफल संयोग की रचना नहीं करते, ऐसा कहना तो श्रुति के साथ विरोध हुआ। जब भगवान करा रहे हैं तो सब कुछ, तो फिर शुभ अशुभ करवा रहे हैं तो फिर उस कर्तापन अर्थात कर्तृत्व कर्म और कर्मफल संयोग की रचना नहीं करते, ये कैसे कह सकते हैं? तो समाधान इस प्रकार है। वास्तव में श्रुति के उपयुक्त कथन का तात्पर्य शुभ शुभ कर्म करवाकर मनुष्य की ऊर्ध्व गति और अधोगति करने में नहीं है। ये जो श्लोक था ये कौशीत की ब्राह्मणोपनिषद 3:8 में दिया हुआ है कि ऐसा लिखा हुआ है वहां पर कि जिसकी ऊर्ध्व गति करना चाहते हैं उससे तो शुभ कर्म करवाते हैं और जिसकी अधोगति करना चाहते हैं उससे अशुभ कर्म करवाते हैं। तो महाराज जी कहते हैं कि उसका तात्पर्य जो है, वास्तव में श्रुति के उपयुक्त कथन का तात्पर्य शुभ अशुभ कर्म करवाकर मनुष्य की ऊर्ध्व गति और अधोगति करने में नहीं है, प्रत्युत प्रारब्ध के अनुसार कर्म फल भुगताकर उसे शुद्ध करने में है। दो लिख के दिया है। मूल में शुभ पुण्य और अशुभ पाप कर्म मनुष्य कामना के वशीभूत होकर ही करता है। पाप या पुण्य जो भी करता है वो कुछ इच्छा होती है, उसकी जो कामना होती है उसके वशीभूत होकर के वो कर्म करता है। पाप या पुण्य, शुभ या अशुभ। गीता 3 अध्याय का 37वां श्लोक। जिनका फल कर्मश ऊर्ध्व गति स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति और अधोगति नरकों की प्राप्ति होता है, तो शुभ शुभ कर्मों का फल फिर ऊर्ध्वगति या अधोगति होता है। मनुष्य मुक्ति के लिए भगवान की दी हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके ही कामना करता है। तो कामना कब करता है? कि जो भगवान ने एक क्षमता दी हुई है स्वतंत्रता की जीव को, उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके वो अपने कामना के लिए शुभ अशुभ कर्म करता है। वो स्वतंत्रता दी हुई है परमात्मा प्राप्ति के लिए, तो उसका दुरुपयोग होता है। तो चलते हैं वापस। बात यह है कि जो शुभ अशुभ कर्म भगवान करवाते हैं वो उसको ऊर्ध्व गति और नीचे गिराने के लिए नहीं, बल्कि कर्मों का भुगतान करवाने के लिए करवाते हैं ताकि उसको शुद्ध कर सके। पुण्य किए हुए तो शुभ शुभ कर्म करेगा तो पुण्य का भुगतान हो जाएगा, और पाप किए हुए तो अशुभ कर्म होंगे तो उसका भी भुगतान हो जाएगा। तो पिछले प्रारब्ध के अनुसार कर्म फल भुगताकर उसे शुद्ध करते हैं, न कि शुभ अशुभ कर्म करवाकर मनुष्य की ऊर्ध्व गति और अधोगति करवाते हैं। अर्थात मनुष्य शुभ शुभ कर्मों का फल जैसे भोग सके, भगवान कृपा पूर्वक उसे कर्म बंधन से मुक्त करके अपना वास्तविक प्रेम प्रदान करने के लिए उसके प्रारब्ध के अनुसार वैसी ही परिस्थिति और बुद्धि बना देते हैं जैसे जिस मनुष्य को प्रारब्ध के अनुसार धन की प्राप्ति होने वाली है उसे व्यापार आदि में वैसे ही खरीदने आदि की प्रेरणा कर देते हैं।
जिसे प्रारब्ध के अनुसार हानि होने वाली है उसे व्यापार आदि में वैसे ही प्रेरणा कर देते हैं। तात्पर्य यह है कि मनुष्य जिस प्रकार से अपने शुभ शुभ कर्मों का फल भोग सके, भगवत प्रेरणा से वैसी ही परिस्थिति और बुद्धि बन जाती है। तो बुद्धि और स्थिति वैसी ही भगवान बना देते हैं ताकि वह अपने कर्मों का फल भोग सके और उनसे मुक्त हो सके। तो उसको कर्म फल भुगताकर भगवान उसको शुद्ध करना चाहते हैं, इसलिए शुभ अशुभ कर्म देते हैं। यदि श्रुति का यही अर्थ लिया जाए कि भगवान जिसकी ऊर्ध्व गति और अधोगति करना चाहते हैं उससे शुभ और अशुभ करवाते हैं, तो मनुष्य कर्म करने में सर्वथा पराधीन हो जाएगा। शास्त्रों, संत महात्माओं आदि का विधि निषेध, गुरु की शिक्षा आदि सभी व्यर्थ हो जाएंगे। अतः यहाँ श्रुति का तात्पर्य कर्मों का फल भुगताकर मनुष्य को शुद्ध करना ही है। क्योंकि अगर परमात्मा के ही हाथ में है, उसको ऊर्ध्व गति करवाते हैं, जिसको नीचे लेना जाना है उससे अधोगति करवाते हैं, जिसकी शुभ शुभ कर्मों द्वारा, तो फिर तो संत महात्मा वही बात होगी पहले वाले कि शास्त्र आदि किस लिए हैं। तो मनुष्य स्वतंत्र है इन क्रियाओं में, लेकिन श्रुति का तात्पर्य है कर्मों का फल भुगताकर मनुष्य को शुद्ध करना है। स्वभावस्तु प्रवर्तते, कर्तापन, कर्म और कर्म फल का संबंध, इन तीनों को मनुष्य अपने स्वभाव के वश में होकर करता है। कर्तापन, कर्म और कर्म फल का संबंध, इन तीनों को मनुष्य अपने स्वभाव के वश में होकर करता है। यहाँ स्वभाव पद व्यष्टि प्रकृति अर्थात आदत का वाचक है, जिसे स्वयं जीव ने बनाया है। जब तक स्वभाव में राग द्वेष रहते हैं तब तक स्वभाव शुद्ध नहीं होता। जब तक स्वभाव शुद्ध नहीं होता तब तक जीव स्वभाव के वशीभूत रहता है। जब तक स्वभाव में राग द्वेष रहते हैं तब तक स्वभाव शुद्ध नहीं होता। जब तक स्वभाव शुद्ध नहीं होता तब तक जीव स्वभाव के वशीभूत रहता है। तीसरे अध्याय के 33वें श्लोक में प्रकृतिम यान्ति भूतानि पदों से भगवान ने कहा है कि मनुष्य को अपनी प्रकृति अर्थात स्वभाव के वशीभूत होकर कर्म करने पड़ते हैं। यही बात भगवान यहाँ तू स्वभाव प्रवर्तते पदों से कह रहे हैं। भगवान ने कहा है कि मनुष्य को अपनी प्रकृति अर्थात स्वभाव के वशीभूत होकर कर्म करने पड़ते हैं। यही बात यहाँ भगवान यहाँ तू स्वभाव प्रवर्तते पदों से कह रहे हैं, अर्थात स्वभाव ही बरत रहा है। जब तक प्रकृति अर्थात स्वभाव से जीव का संबंध माना हुआ है तब तक कर्तापन, कर्म और कर्म फल के साथ संयोग, इन तीनों में जीव की स्वतंत्रता बनी रहेगी जो जीव की बनाई हुई है। तो प्रकृति से और स्वभाव से हमने अपना कि मेरा तो ऐसा स्वभाव है, अपनी प्रकृति और संसार सृष्टि की प्रकृति दोनों के साथ जब अपना संबंध माना हुआ है तब तक वह स्वतंत्र रहेगा जीव। उपयुक्त पदों से भगवान यह कह रहे हैं कि कर्तृत्व, कर्म और कर्म फल संयोग अर्थात भोक्तृत्व तीनों जीव के अपने बनाए हुए हैं, इसलिए वह स्वयं इनका त्याग करके निर्लिप्तता का अनुभव कर सकता है। तो वह कर सकता है, मुक्त हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वह बंधा हुआ ही रहे, मुक्त हो सकता है, क्योंकि ये जीव के ही बनाए हुए, परमात्मा के नहीं बनाए हुए। ना तो कर्तापन, ना कर्म, ना कर्म फल संयोग अर्थात भोक्तृत्व। तो जीव इनका त्याग करके निर्लिप्तता का अनुभव कर सकता है। परिशिष्ट भाव, कर्तापन, कर्म और कर्म फल का संयोग परमात्मा की सृष्टि नहीं है, प्रत्युत जीव की सृष्टि है, इसलिए जीव पर ही इसके त्याग की जिम्मेदारी है। तो ये बात स्पष्ट हो गई, जिम्मेवारी है। स्वभावस्तु प्रवर्तते, वास्तव में संसार के साथ संबंध विच्छेद स्वाभाविक है, परंतु अस्वाभाविकता में स्वाभाविकता देखने के कारण संसार का संबंध स्वाभाविक दिखने लग गया। यह स्वभाव स्वतः नहीं है, प्रत्युत बनाया हुआ कृत्रिम है। वास्तव में संसार के साथ संबंध विच्छेद स्वाभाविक, हमारा संसार के साथ कोई संबंध है ही नहीं, विच्छेद ही है पहले से, लेकिन परंतु अवास्तविकता में स्वाभाविकता देखने के कारण, लेकिन जो असत्य है उसको हम सत्य देख रहे हैं, जो अस्वाभाविक है उसको हम स्वाभाविक देख रहे हैं। देखने के कारण संसार का संबंध स्वाभाविक दिखने लग गया।
वो फिर वास्तविक दिखने लगा, क्योंकि जैसा हम देख रहे हैं वैसा दिखाई दे रहा है। यह स्वभाव स्वतः नहीं है। ये जो स्वभाव हमें दिखाई दे रहा है, जो स्वाभाविक दिखाई दे रहा है, जो भ्रम हमें सत्य दिखाई दे रहा है, यह स्वभाव स्वतः नहीं है, प्रत्युत बनाया हुआ है। प्रत्युत बनाया हुआ अर्थात कृत्रिम है। तो संसार में जो बंधन है कर्म के साथ, कर्म फल के साथ, वो परमात्मा का नहीं बनाया हुआ, वो हम जीव का बनाया हुआ है। और संसार के साथ तो हमारा संबंध विच्छेद ही है, फल के साथ भी है, लेकिन हमने स्वाभाविकता में स्वाभाविकता देख ली है, और इस कारण से हमें संसार का संबंध स्वाभाविक दिखने लग गया, सत्य दिखने लग गया। यह स्वभाव स्वतः नहीं है, यह हमारा बनाया हुआ अर्थात कृत्रिम है। इसको हम कभी भी त्याग सकते हैं और मुक्त हो सकते हैं। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।